नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा को आज 10 दिन हो गए, लेकिन प्रियंका गांधी अचानक इसी मोड़ पर शामिल हो गई। सवाल यह है कि आखिर पहले 9 दिन कहां थी? क्या कांग्रेस को लगा कि यात्रा का असर नहीं बन रहा है, भीड़ जुट नहीं रही है, या फिर कहीं हार का डर सताने लगा? राजनीतिक मकसद साफ है, प्रियंका की एंट्री से माहौल को तत्कालिक चमक देने की कोशिश। लेकिन क्या बिहार की राजनीति सिर्फ चेहरों की एंट्री एग्जिट से तय होती है? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव सर, वोटर अधिकार यात्रा को 10 दिन हो गए, अब अचानक से प्रियंका गांधी की इसमें एंट्री होती है, क्या मकसद? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, प्रियंका गांधी की माँ क्रिश्चियन है, पति भी क्रिश्चियन है। प्रियंका गांधी अब किस धर्म को मानती हैं मुझे नहीं पता, ये बेहतर वही बता सकती हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि आज बिहार की महिलाओं के लिए बहुत ही खास पर्व है तीज। और तीज के दिन सुपौल से यात्रा निकाली जा रही है हुसैन चौक से। हिंदू आस्था के साथ भी बहुत सारी यादें वहाँ जुड़ी हुई हैं, वहाँ से भी यात्रा निकाली जा सकती थी। लेकिन मैं ये बात एक धर्म के एंगल से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस का ये कहना है कि तीज के दिन अगर प्रियंका गांधी को हम बुलाते हैं तो एक महिला होने के नाते ये कांग्रेस देखा जाए तो इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। मतलब जो शुरू से ही कांग्रेस और राजद की जो नीतियाँ रही हैं, जिस तरह से ये गंदी राजनीति करती हैं, जिस तरह से सांप्रदायिकता की राजनीति करती हैं, जिस तरह से जातीयता की राजनीति करती हैं, इसे भी सुपौल की यात्रा जो हुसैन चौक से हो रही है, इसे भी वहीं उलझा कर इसने रख दिया। और कह क्या रहे हैं, मेरी बहन आ रही है तीज के दिन महिलाओं को खास तौर पे कनेक्ट करने के लिए, महिलाओं से खास तौर पे तीज के दिन बात करने के लिए। तो एक बड़ा सवाल ये है कि आप गोल गोल क्यों घुमाते हैं? आप सीधे सीधे बोल देते, या फिर किसी हिंदू आस्था वाले किसी स्थान से यात्रा करते। लेकिन इन्हें शुरू से मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जो वोटर अधिकार यात्रा, जो कथित वोटर अधिकार, क्योंकि अधिकारों के प्रति बिहारियों को मुझे लगता है राजनीतिक क्षेत्र में तो खासतौर पर कोई नहीं पछाड़ सकता है, उनको वोटर के प्रति, वोट के प्रति क्या अधिकार है इनको अच्छी तरह से पता है। तो अब एक बड़ी चीज़ क्या है कि देखिए, सुपौल से ये यात्रा शुरू हो रही है, शामों शाम मधुबनी होते हुए फिर दरभंगा तक पहुंचेगी। फिर जाकर फिर वो कल सीता माता मंदिर में भी वो दर्शन करने की उनकी प्लानिंग है। अमित शाह जी माँ जानकी के मंदिर का शिलान्यास करके जा चुके हैं। अब ये सब जो उल्टा पड़ा है इन लोगों के ऊपर, तो इसीलिए ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से महिलाओं का साथ मिल जाए। लेकिन ये भूल जा रही हैं कि जिस 3 जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, सुपौल, मधुबनी और दरभंगा, इन तीनों जिलों में पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की 2024 की बात करें, 47-48% महिलाओं ने वोट दिया है। कई जगह पे पुरुषों से भी ज़्यादा निकलकर घरों से इन्होंने वोट दिया है। और इसीलिए ये चाहती हैं कि किसी भी तरह से महिलाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। लेकिन चुनावी अट्रैक्शन सिर्फ पूजा पाठ और तीज के दिन पहुंच जाने से नहीं होता है। नीतीश कुमार की जो नीतियां रही हैं खासतौर पर महिलाओं को लेकर, जैसे कि शराबबंदी हो गई, जैसे कि महिला आरक्षण की बात हुई जो 35% उन्होंने किया, पंचायती राज में जो 50% आरक्षण की उन्होंने बात की, साइकिल योजना की बात की, कन्या उत्थान योजना की बात की, या हर घर जो नल की बात है। तो इसमें देखिए, एक एक चीज़ को अगर हम बात करें तो साइकिल योजना के माध्यम से क्या हुआ कि जो एक समय कांग्रेस समय बिहार अति पिछड़ा, पूरे भारत के राज्यों में अति पिछड़ा राज्य था शिक्षा के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में भी 7900 कुछ रुपए जो थे, आज देखिए 54,000 रुपये लगभग पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय हो गया है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ बताने के लिए काफ़ी है कि नारों से महिलाओं को आप नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। जब बच्चियाँ कल तक स्कूल तक नहीं पहुंच पा रही थी और आज स्कूल पहुंच रही हैं, पढ़ रही हैं, विश्व बैंक ने भी तारीफ की है, जो विश्व की अन्य संस्थाएं हैं उन्होंने भी तारीफ की है कि बिहार में बहुत अच्छा हो रहा है। उसके ऊपर देखिए, ग्रेजुएशन में जब जाती हैं बच्चियां तो वहाँ भी कन्या उत्थान योजना के तहत उनको इंस्पायर किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। उसके अलावा देखिए बिहार में क्या हुआ, एक बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो कि मैंने कल भी एक इस तरह के सिलेंडर वाली योजना पर मैंने जोड़ा था, और आज फिर कह रहा हूँ कि बिहार में छोटे छोटे बच्चे
ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड मतलब संक्षेप में कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड को पार करके 7-8 साल के बच्चे गैलन ले लेके पानी भर के जाते थे। और कितने बच्चों के पैर, हमारी जानकारी में भी 1-2 बच्चे हैं जिनके पैर कर चुके हैं, और आज भी वो भले ही जवान हो चुके हैं लेकिन आज भी उनके पैर नहीं हैं। आप समझिए, बहुत ऐसे देखने में सुनने में बड़ा वो लगता होगा कि हर घर में नल पहुंच गया जल का, लेकिन सोचिए कि नीतीश कुमार का ये कितना सात निश्चय में कितना बड़ा फैसला है। तो ओवरऑल ये मैं कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी चाहे कितने भी नारे कर दें, लेकिन जो नीतीश कुमार ने जो अपनी योजनाएं लाई, जो महिलाओं के सिर पर से जो बड़े बड़े घड़े थे पानी के और बड़े बड़े बर्तन में पानी ढोकर लाते थे दूर दूर से, वो सब कुछ जो हट गया, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर वोटर इसीलिए उत्तरी बिहार में एनडीए का है, नीतीश कुमार के समर्थन में है। मतलब सीधे सीधे राजीव सर आप ये कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की कोशिश महागठबंधन की तरफ से हुई है प्रियंका को मैदान में उतारकर। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि प्रियंका गांधी 2 दिन के इस दौरे में शामिल रहेंगी वोट अधिकार यात्रा में, लेकिन राहुल, तेजस्वी और प्रियंका वाड्रा क्या अब भीड़, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा से जो तस्वीरें अब हमारी जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो असल तस्वीरें वो ये बता रही हैं कि यात्रा में भीड़ इकट्ठी हो ही नहीं रही थी, उसे अट्रैक्ट करने के लिए उतारा गया प्रियंका को। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अट्रैक्ट ही कर सकते हैं, बट इसको वोटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वोटर में कन्वर्ट करना और अट्रैक्ट करना, लालू यादव भी अट्रैक्ट कर रहे थे। लास्ट में क्या हुआ, जंगल राज का जो जिस तरह से उन्होंने कारस्तानियों को अंजाम दिया और उसके बाद जिस तरह से उनको उखाड़ बाहर फेंका गया, जिस तरह से कांग्रेस रसातल में चली गई, और जिस तरह से राजद का और भी ज़्यादा जो एक तरह कहा जाए कि वोटर जो एक बैंक है और भी ज़्यादा खिसका है वोट बैंक, तो आप साफ साफ इस बात को समझ लीजिए कि प्रियंका गांधी को अट्रैक्ट करने के लिए तो बुलाया सकता है कि प्रियंका गांधी गोरी चिट्ठी हैं, लंबी हैं, जनरली जो बात होती रही है हम लोगों में, जब हम लोग बचपन में थे तो इस तरह की बातें सुनते थे कि चलो देखते हैं राजीव गांधी की बिटिया कैसी लगती है। तो यही चीज़ बिहारियों में अभी भी है, लेकिन प्रियंका गांधी शायद इस बात को नहीं समझ पा रही हैं कि जो बिहार कल तक उनको देखने के लिए उत्सुक था, वो बिहार उस राजद के नेता के साथ, प्रतिपक्ष जो बिहार के प्रतिपक्ष जो राजद के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो उनके साथ उनके भाई, उनकी पार्टी गठबंधन कर रही है। और एक बात तय मानिए, बिहार की जो महिलाएं हैं 30 के दिन अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं मांगती हैं, कांग्रेस की राजनीतिक उम्र की लंबी दुआएं नहीं मांग रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप जंगल राज के मसीहा के बेटे के साथ खड़े हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप राहुल और प्रियंका हो या फिर तेजस्वी हो, ये लोग कर क्या रहे हैं, इनकी वोटर अधिकार यात्रा में इनका क्या एजेंडा है, क्योंकि कहीं कोई विजन नहीं, कभी बुलेट यात्रा, कभी प्रियंका। और देखिए 9 दिन तक प्रियंका तो नहीं आई, और पहली बार जीवन में, पहली बार सोचिए, पहली बार जीवन में लोग आ रहे हैं, दोनों भाई बहन दिख रहे हैं। बिहार तो बहुत परेशान था एक समय में, वहाँ अशिक्षा, गरीबी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। देखिए राजीव सर, प्रियंका गांधी वाड्रा जरूर आई हैं, लेकिन इस दोनों बहन भाइयों की जोड़ी के बीच तेजस्वी को आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि तेजस्वी जो है वो काफ़ी पीछे चले गए। अभी तक जो हम शुरुआत में देख रहे थे, जिस तरह से तेजस्वी यादव आक्रामक थे, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनकी बात कर रहे थे, लेकिन इस वोटर अधिकार यात्रा में वो बहुत पीछे चले गए। देखिए तेजस्वी यादव अगर वोटर अधिकार यात्रा में लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा हंसी की बात, हास्यास्पद क्या हो सकता है। जंगल राज लालू की देन है और उनके बेटे हैं तेजस्वी। अगर इनके मुंह से लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी हंसी की बात कुछ नहीं हो सकती। दूसरी बात कि वे खुद बताएं कि वे कहाँ हैं। सेंटर में जब तेजस्वी से पूछा जाता है कि भाई पीएम कैंडिडेट कौन है, तो ये चुप हो जाते हैं। स्टेट में जब राहुल गांधी से पूछा जा रहा है तो इनके पास कोई जवाब नहीं, कह रहे हैं कि पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, हम लोग साथ साथ हैं, हम लोग खूब मस्ती से अपना कर रहे हैं, और सही में मस्ती कर रहे हैं, रोड रोमियो बन के जो घूम रहे हैं दोनों लोग। तो ये चीज़ें तेजस्वी से पूछा जाना चाहिए, और तेजस्वी के पास अगर जवाब नहीं तो उनके तेज प्रताप उनके भाई जवाब दे रहे हैं। लालू यादव के पास भी जवाब नहीं है, इसीलिए लालू यादव को भी किनारे कर दिया गया कि भाई आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने ज्वाइन किया, फिर अपने एक तरह से जो उल्टे पुल्टे चीज़ें जो दोहे वगैरह पढ़ के चले जाते हैं, चले गए, क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है। और इसीलिए तेजस्वी यादव बार बार कहना चाह रहे हैं किसी तरह से एक बार बोल दीजिए कि हाँ मैं ही सीएम कैंडिडेट हूँ महागठबंधन का। लेकिन जंगल राज के उसमें या जो दौर जो जनता ने देखा है, बिहार की जनता ने और पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा किसी ने गलत, किसी ने बहुत बुरा दौर देखा है 15 साल का, तो बिहार की जनता ने देखा है। और इसी बात से महागठबंधन भी नाराज है, और या अंदर अंदर ये सारी चीज़ें बात हो रही हैं या चल रही हैं कि तेजस्वी का नाम अगर हम खुलासा कर देते हैं तो फिर गड़बड़ हो सकता है, या फिर हो सकता है कि राहुल गांधी ही
कल को बिहार के सीएम के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट कर दें, क्योंकि अगले 4 साल तो ऐसे नहीं दिख रहे हैं। और जो नीतियाँ हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी शासन कर रहे हैं और जिस तरह से लग रहा है कि नहीं अभी अगले 20 साल तक नहीं है, तो राहुल गांधी 20 साल बाद किसी लायक रह नहीं जाएंगे, तो कम से कम एक जगह सीएम ही तो बन जाए। और इस बीच सी वोटर सर्वे भी एक सामने आ गया है। जो शुरुआत में जब स्थिति जो तेजस्वी यादव की थी, तो वहां पर उनका जो रेटिंग था वो 41% लोग चाह रहे थे कि सीएम, लेकिन वो खिसक के 31% पर आ गया है। जो ये सी वोटर सर्वे आया है, क्या वो बता रहा है कि महागठबंधन और तेजस्वी की जो स्थिति है वो बिहार में और कमजोर हो गई है इस वोटर अधिकार यात्रा के बाद? देखिए, सर्वे तो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी तो बताते ही हैं, और ये साफ साफ दिख भी रहा है। जिस तरह से आपको यात्रा से भीड़ गायब है, जिस तरह से 9वें दिन के बाद 10वें दिन प्रियंका आ रही हैं, राहुल और तेजस्वी में भी उस तरह का जोश नहीं दिख रहा है, या जिस तरह से जनता का जो रुझान आ रहा है। अभी मैं सुबह ही एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि दादी वाली बात नहीं है, दादी की तरह राहुल गांधी नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं, देखिए, राहुल गांधी सॉक्स पहन के, मोजा पहन के तालाब में कूद जाते हैं। तो आप सोच सकती हैं कि बिहार की जनता को कनेक्ट करने के लिए, बिहार की जनता की ज़मीनी सच्चाई को जानने के लिए उनके क्या मुख्य एजेंडे हैं। आप सॉक्स पहनकर तालाब में कूद जाएंगे तो आप समझ सकते हैं बिहारी जनता बड़ी ज़मीनी सच्चाई को बहुत अच्छी तरह समझती है। मैं बार बार कहता हूँ, बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना, जो बच्चे होते हैं माँ के गर्भ से राजनीति सीख के आते हैं, तो उनको पता है कि भाई ये मोजा पहन के कूदने वाला जो 52-55 साल का जो ये शख्स है, युवा शख्स है ना, वो कुछ करने वाला नहीं है। हम तो मछलियाँ पकड़ते हैं तो आराम से नेकर पहन के कूद जाते हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप ज़मीन से कितने जुड़े हैं। अगर इतना ज़मीन से जुड़े हुए होते तो मोजा पहन के कीचड़ में नहीं कूदते, तालाब में नहीं कूदते। तो ये ओवरऑल बताने के लिए काफ़ी है कि राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है। राहुल गांधी बिहार से राजनीति कर रहे हैं, बिहार की राजनीति नहीं कर सकते। तेजस्वी को आगे कर जरूर रहे हैं, लेकिन सीएम कैंडिडेट के नाम पे भी चुप हो जा रहे हैं। और तेजस्वी के पास प्रशासनिक क्षमता कितनी है, प्रशासनिक अनुभव कितना है, ये आपको भी पता और हमें भी पता है। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये बुरी हार हारने वाले हैं इस बार। और इस बार प्रधानमंत्री का जो कद है इस बार, या जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो काम किया है महिलाओं के लिए, और ये पूरा एरिया, सुपौल की जो मैंने बात की, मधुबनी की जो बात की, या फिर आप दरभंगा की बात की, पूरा महिला बहुल वाला एरिया, महिलाएं बहुत ज़्यादा वोट करती हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और देख लीजिए कि जो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, लोकसभा में सुपौल में जदयू के और विधायक भी जदयू के रहे पिछले चुनाव में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम मधुबनी की बात करते हैं तो यहाँ बीजेपी के सांसद रह रहे हैं, विधायक हो जा रहे हैं राजद के, ठीक है, समीर जी। लेकिन फिर जब हम आगे बढ़ते हैं दरभंगा की, जो दरभंगा में शाम को यात्रा खत्म होगी, तो इसमें भी दोनों बीजेपी के सांसद और विधायक दोनों हैं। तो ये पूरा बताने के लिए काफ़ी है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और है, इन तीनों जिलों में 70 से, मतलब देखिए 81% लगभग यहाँ हिंदू हैं, और यहाँ लगभग आपको 17-18% मुस्लिम हैं। और यहाँ फिर जब नीचे आते हैं दरभंगा, तो यहाँ 71% आपको देखा जाए तो हिंदू हैं और मुस्लिम 25%। तो वैसे भी देखा जाए, और इसीलिए एनडीए का यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त कहा जाता है कि गढ़ माना जाता है इस पूरे एरिया को। और इसीलिए राहुल और तेजस्वी या फिर महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने ये कोशिश की है कि किसी तरह से प्रियंका को जोड़ के लाएं और इस महिला बहुल क्षेत्र में एक महिला को सामने करके हम वो काम करें जो कि हम करना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा बढ़त मिल जाए। लेकिन वे ये भूल जा रहे हैं कि हुसैन चौक से यात्रा कर कहीं ना कहीं उस हिंदू बहुल इलाके को आपने ठेस पहुंचाया है। कहीं ना कहीं तीज के दिन आपने सोचा तो कनेक्ट करने के लिए, लेकिन तीज के दिन बोलने के लिए उनके पास है क्या? योजना तो है नहीं योजना। अच्छा, वो जो कोर वोटर हैं, जो नीतीश कुमार की जो महिला जो वोटर हैं वहाँ, तो उन्होंने देखा है किस तरह से शराबबंदी वगैरह को ख़त्म करके इन्होंने किस तरह से उजड़ते घरों को बचाया है, घरेलू हिंसा को कम किया है। तो ये सारी जो महिला जो वोटर हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका कहीं ना कहीं होल्ड है। और इसीलिए ये चाह रहे हैं कि खिसकाना, लेकिन ये दीवार ढहने वाली नहीं है, ये इनका जो कोर वोटर है हटने वाले यहाँ नहीं है। चलिए राजीव जी, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो बिहार की महिलाएं याद रखेंगे कि उनके जीवन में बदलाव लाने वाला कौन है। पंचायत में 50% आरक्षण देने वाले नीतीश कुमार, साइकिल योजना, कन्या उत्थान, शराबबंदी, हर घर नल का जल देने वाले एनडीए। प्रियंका गांधी का ये दौरा कुछ घंटों की सुर्खियां जरूर बना देगा, अखबारों में तस्वीरें भी छप जाएंगी, लेकिन वोट वहीं जाएगा जहां असली काम हुआ है। तो बस इंतजार कीजिए बस नवंबर का, क्योंकि जनता जनार्दन का फैसला ही आखिरी
फैसला होता है। ऐसे में चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा आ जाए या कोई और भी आ जाए, लेकिन जनता अपना मन बना चुकी है और वो जब चुनाव नतीजे आएंगे तो उससे साफ हो जाएगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।